याद कीजिए 90 से पहले में होली में पिछड़े समाज की महिलाओं को ज़बरदस्ती राख लगा दिया जाता था फेस पर, और फिर कहता है कि लालू के राज में जंगल राज था, ही राज था। आपके घर की महिलाओं के साथ, आपके महिला के साथ, घर की महिला के साथ कोई फेस पर राख लगा देगा, आप चुप बैठिएगा, आप नहीं मारिएगा। बहुत लोग कहते हैं 30 साल में क्या हुआ। 30 साल में यही हुआ कि मुकेश सहनी को भी लोग नेता मान रहा है। 30 साल में यही हुआ कि मुकेश सहनी के इर्द गिर्द वाले नेता मुकेश सहनी को सर बोलते हैं। 30 साल में यही हुआ कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। उपाधि कौन दे रहे हैं? उपाधि वही मीडिया दे रही है जो आज जो है मोदी की जयकारा लगा रही है, वही लोग उपाधि दिए। कुछ नाम दिए उस मीडिया को? सब लोग, सब नाम है जिनके पास अखबार तुम्हारा, कलम तुम्हारा, तो तुम्हारे बारे में हम कुछ भी छाप दें। शायर भी है, अखबार तुम्हारा, सब तुम्हारा है, जो मर्जी वो लिख दो, वो लिख दो। जब तक लालू यादव शासन काल में रहे, जब तक राजनीति की किसी से डरे नहीं, किसी भी ताकत के संग में झुके नहीं। लेकिन अब क्या मजबूरी है कि जिन लोगों ने केस करके जेल में डलवाया, जिन लोगों ने थप्पा लगवाया कि चारा चोर है, उन लोगों के साथ समझौता करके राजनीति कर रहे हैं। चुलाई साहू तो भोज कर लिए। अब चुलाई साहू भोज कर लिए तो बहुत लोगों को दिक्कत हो गया कि भाई ये भोज कैसे कर लिया पूरे समाज का। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग चुलाई साहू जी कहूँ जा रहे थे, चुलाई साहू जी का क्या किया गया कि दोनों कान काट लिया गया। गलती उनकी क्या है? चुलाई साहब ने प्लान किया कि जो मेरा कान काटा है उसका हम नाक काट लेंगे। अब चुलाई साहब ने उसका नाक काट लिया। तो हिंसक घटना है ये हिंसक घटना नहीं है, ये प्रतिरोध है। अगर आप क्रिया कीजिएगा तो प्रतिक्रिया आएगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। लोग उनको मसीहा बताते हैं और आज जब उनका जन्मदिन था तो रक्तदान भी किया गया। लोग क्यों इतना उनको चाहते हैं और क्या कारण है कि जब राजनीति से करीब वो 1 दशक हो गए उनको दूर हुए फिर भी लोगों के दिल में उनके लिए क्यों मोहब्बत है, सनी जी से जानेंगे। सनी जी पत्रकार हैं, पटना में लगातार पॉलिटिकल खबर को देखते हैं। लालू यादव के प्रति लोगों के अंदर इतना मोहब्बत क्यों है? अभी भी जब वो पिछले 5-10 साल से राजनीतिक से बहुत दूर है, ना विधायक का चुनाव लड़ते हैं, ना MP का चुनाव लड़ते हैं, ना MLC बनते हैं, तो फिर भी लोगों से जुड़ाव इतना क्यों? लालू यादव 1977 में पहली बार सांसद बने और उससे पहले JP का आंदोलन चला, और JP का आंदोलन भी जो उग्र रूप लिया, जिस पर इंदिरा गांधी की सत्ता को जो है गोली चलाना पड़ गई यहाँ के मुख्यमंत्री को, उसके पीछे भी लालू यादव ही था। एक अफवाह चली कि लालू यादव जो हैं वो भीड़ में मारे गए, उसके बाद ये जन आक्रोश बना और 77 में पहली बार संसद बने लालू यादव। और आज 2023 है, 1977 से लेकर के आज तक हमको लगता है कि लगभग 56 साल हो गए, अगर जोड़ दिया जाए तो 23 और 23 46 साल से बिहार की राजनीति में लालू यादव पर बात हो रहा है। अब उनके चाहने वाले भी बहुत हैं और उनको नहीं चाहने वाले भी बहुत हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि चाहने वाले अभी तक कैसे इतने लंबे समय तक बने हुए हैं? कोई आदमी एक बार चुनाव हार जाए, 10 साल 5 साल राजनीति से गैप में आ जाए, लोग भूल जाते हैं, बताना पड़ता है कि ये है, परिचय देना पड़ता है। लेकिन लालू यादव अभी भी जन जन में घुसे हुए हैं। कारण यही है, आपको हम वहीं पे आ रहे थे कि जब वो चुनाव लड़के जीते और अभी तक वो प्रासंगिक इसलिए बने हुए हैं कि बिहार की राजनीति में उन्होंने बस चुनाव नहीं लड़ा है, उन्होंने एक ऑप्शनल व्यवस्था जो है वो खड़ा किया कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जो लोग वोट नहीं दे पा रहे थे, जो लोग एक तरह से कहा जाए कि समाज में अंतिम पंक्ति पे थे, आज वो लोग विधायक, MP और MLA बन रहे हैं। और उसमें RJD जो उनकी पार्टी 1997 में बनी, उसका एक अहम रोल है। और यही कारण है कि RJD 2010 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो 20 के चुनाव तक प्रासंगिक बनी हुई है। और आगे भी लगता है कि जब तक लालू यादव जीवित रहेंगे, लोगों के जहन में रहेंगे। रहने का अर्थ ये होता है कि जो आदमी किया वो बस एक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव जीते, 5 साल में सवाल पूछा कि नहीं पूछा, वो चल करके चल नहीं गए। उसने 90 में एक तरह से क्रांति हुई और उसी क्रांति की उपज जो है वो जीतन राम मांझी क्रांति यही हुई। जो समाज बूथ पर नहीं जाता था, जो समाज कहा जाए तो उसको वोट डर लगता था वोट देने में, उसकी बस्ती को 3-4 लोग जो है मिल करके घेर लेते थे बंदूक लेकर के। अगर आप दामुल फिल्म देखे होंगे तो उसमें इसको दिखाया गया है। प्रकाश झा का गंगाजल तो सबको याद है, लेकिन प्रकाश झा का एक और फिल्म है दामुल, वो देखिए, उसमें वो कहानी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे जो है पिछड़ा दलित जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो वोट देने नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो वो आदमी ने जो इरा तैयार किया है वो इरा अभी बिहार में 50 साल तक रहेगा। वो इरा का देन मुकेश सहनी है। शॉर्टकट ले रहे हैं हम, शॉर्टकट नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आप कुछ
चीज़ को जरा विस्तार से बताइए कि लालू यादव, आप बोल रहे हैं कि वोट नहीं देने दिया जाता था, तो लालू यादव ने क्या किया कि लोग वोट देने बूथ तक पहुंचने लगे? लोग सिर्फ वोट देने से तो मोहब्बत ही नहीं कि वोट देने जाना है, अधिकार मिल गया तो मोहब्बत बढ़ गई। कुछ और कारण होंगे जिसकी वजह से आज भी दलित बस्तियों में जब पटना में हम लोग घूमते हैं, आप भी जाते हैं लगातार रिपोर्टिंग करने, तो बिहार के किसी नेता के लोग नहीं जानते हैं। अधिकांशतः लोग, बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन लालू नाम रखते ही लोग बता देते हैं कि लालू यादव कौन है। चेतना जगी है ना, वो 90 से पहले का बिहार हम लोग ने तो नहीं देखा है, लेकिन हम लोग किताब ही पढ़े हैं। हम चुलाई साहू का किताब पढ़ रहे थे, छपरा के चुलाई साहू क्या किए कि एक भोज किए वो, जब मूवमेंट चल रहा था, लोहिया का मूवमेंट चल रहा था, काशीराम का मूवमेंट चल रहा था, तो चुलाई साहू ने छपरा में एक भोज किया जिसको कहा गया मिक्सअप भोज, यानी सभी समाज का भोज। उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग को बुलाया गया, कुछ स्वर्ण लोगों को भी बुलाया गया। अब क्या हुआ कि चुलाई साहू तो भोज कर लिए। अब चुलाई साहू भोज कर लिए तो बहुत लोगों को दिक्कत हो गया कि भाई ये भोज कैसे कर लिया पूरे समाज का, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग चुलाई साहू जी कहूँ जा रहे थे, चुलाई साहू जी का क्या किया गया कि दोनों कान काट लिया गया। गलती उनकी क्या है? सबको एक मंच पर ला दिए थे। एक मंच पे ला दिए थे। ये बिहार में होता था, ये बिहार में किया जाता था। और 1990 साहू का इंट्रोडक्शन दीजिए कि पिछड़ा थे, इसे बताइए। साहू तो नाम तो पता चल रहा है ना, साहू तो पिछड़ा ही है ना। साहू जब आ रहा से उन्होंने सबके साथ भोज कराया तो उनके ऊपर दोनों कान काट लिया। लेकिन चुलाई साहू को और सुनने में तब पढ़िएगा तब और मजा आएगा कि चुलाई साहू ने बैठक की और जो बैकवर्ड के उस समय के नेता थे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और चुलाई साहू ने प्लान किया कि जो मेरा कान काटा उसका हम नाक काट लेंगे। अब चुलाई साहू ने उसका नाक काट लिया। तो हिंसक घटना है। ये हिंसक घटना नहीं है, ये प्रतिरोध है। अगर आप क्रिया कीजिएगा तो प्रतिक्रिया आएगा, ठीक है। याद कीजिए 90 से पहले में होली में पिछड़े समाज की महिलाओं को ज़बरदस्ती राख लगा दिया जाता था फेस पर, और फिर कहता है कि लालू के राज में जंगल राज था, ही राज था। आपके घर की महिलाओं के साथ, आपके महिला के साथ, घर की महिला के साथ कोई फेस पर राख लगा देगा, आप चुप बैठिएगा, आप नहीं मारिएगा। बिना उसके परमिशन से कोई राख लगा देगा रंग लगाने के बावजूद और आप चुप रहिएगा, नहीं मारिएगा, हो नहीं सकता है। और इसी प्रतिक्रिया को कई लोग जो है जंगल राज की उपाधि दे देते हैं। और उपाधि कौन दे रहे हैं? शोषण का जवाब देना जंगल राज था। उपाधि कौन दे रहे हैं? उपाधि वही मीडिया दे रही है जो आज जो है मोदी की जयकारा लगा रही है, वही लोग उपाधि दिए। कुछ नाम दिए उस मीडिया को? सब लोग, सब नाम है। अभी तो हम कल एक आप ही का जो पूरा गेट टुगेदर था उसमें जब हम बोले तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई स्वर्ण मीडिया आपने क्यों बोला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री की ये पूरी वेबसाइट है, हम आपको बता देते हैं। हम ऐसी कोई बात, हम पढ़ते हैं तब बोलते हैं, हमारे में क्वालिटी है। हम जो है आपको ये रिपोर्ट जो है आपको हम स्क्रीन पे भी कहेंगे इसको चलाने के लिए, भेजिएगा, हम लगा देंगे। हाँ देखिए, हम यहाँ पर आप लोग को जो है दिखा देना चाहते हैं, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, लग जाएगा। बताइए इसमें हाँ। क्या आप संदर्भ निकाले हैं? ये संदर्भ यही है कि ये वही मीडिया है जो लालू यादव के बारे में वो अच्छा कभी नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उनका जो सामंत था वो धीरे धीरे लालू यादव ने ख़त्म कर दिया। सवाल यही है, इसलिए आप कह रहे हैं बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग को चुभते भी हैं। तो चुभेंगे ही जब जवाब देंगे तो। लेकिन अभी भी हम ये, आप ही सोचिए कि कई लोग ऐसे थे, नेता थे जिनको लोग भूल गए, लोग याद नहीं करते। लालू यादव के दौर के नेता हैं। अब मान लीजिए आपको बचपन में कोई मान लीजिए कि अगर आप भुइयाँ में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको कोई खटिया पर बैठा देगा, आप उसको याद नहीं रखिएगा, फिर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। और ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं, वो पूरे सामाजिक तौर पर ऐसा होता, पूरे बिहार के साथ ये हुआ। हुकूक हाँ, ये यहाँ पे जो डर था, गोबरी प्रथा भी थी हमारे यहाँ बिहार में, गोबरी प्रथा थी हमारे यहाँ। जो जानवर खाता गेहूँ चावल, वो जो गोबर मतलब शौच करता है उसमें से निकाल के बिहार के मजदूरों को खिलाया जाता था। कौन खाता था वो? इस पर कौन बात करेगा? इस पर तो हम और आप पढ़ कर के आए तब ना बात कर रहे हैं। चुलाई साहू के बारे में कौन जानता है? आज हम और आप पढ़े हैं तब ना जान रहे हैं। लेकिन ये बहुत लोगों को चुभता है कि लालू यादव ने जो हमारे यहाँ राम सलाम आगे करता था। आप महारानी फिल्म देखोगे तो उसमें कहता ना कि अरे तुम हमारा प्रणाम नहीं किया रे, तो कहा सर कि अब हम लोग प्रणाम नहीं, तो जोरू हमारा कन काम करे काहे नहीं आई।
तो बोलता है कि अब हम लोग का मीटिंग हुआ है, कोई भी काम करने नहीं जाएगा। तो बोलता है कि सर, तो कहता अरे तू हमरा सर कैसे बोल दिया, मालिक से सीधे सर। ये जो हाँ अंग्रेजी बोल रहा है, मालिक से सीधे सर। तो आदमी जवाब देता है कि आपको पता नहीं है, वो कहता है कि दूर हटो, तुम्हारा जो परछाया है वो मेरे पर पड़ रहा है। तो आदमी कहता है, उस फिल्म की कहानी बता रहे हैं कि आपको पता नहीं कि पूरे बिहार में किसका परछाया पड़ रहा है। वो लालू यादव की बात करता परछाई थी उस समय बिहार। लालू यादव की बात करता है। ये एक बहुत बड़ा क्रांति था सर। आपको अगर खटिया पे बैठने नहीं दिया जाएगा और एक आदमी आता है और कहता है कि खटिया पे नहीं बैठे दिया जाएगा, तो हम उसका जवाब देंगे। कई घटना ऐसी हैं जो आपको हम नहीं बता सकते। बिहार के एक सुदूर गांव की कहानी है। एक आदमी ने हमको बताया, लेकिन बोला कि नाम नहीं बताइएगा। कहा कि हमारे गांव टोला में जो शादी होता था ना, गांव टोला में जो शादी होता था, उस पर हम आते हैं। लालू यादव ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों से लड़ी जिन लोगों ने सामंती विचारधारा को फैला रखा था, लेकिन उनके ऊपर एक केस हुआ था, चारा घोटाला। जिन लोगों ने केस किया, केस अभी बरकरार है, उसमें सज़ा भी हुआ। वो लोग लालू जी के पार्टी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं। समझौता फिर ये किससे हुआ? समझौता तो लालू जी को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना। बात लालू जी की राजनीति और लालू जी का जो सामाजिक चेतना, उसको अलग अलग रखिए। लालू जी की राजनीति रही कि कभी सामंतों के खिलाफ लड़े और कभी वही सामंतों को जो है टिकट भी दिए। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि लोगों को क्यों याद है, सामाजिक चेतना के कारण लोगों को याद है। राजनीति की बात करिए तो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और आरोप जब तक लालू यादव शासन काल में रहे, जब तक राजनीति की किसी से डरे नहीं, किसी भी ताकत के संग में झुके नहीं। लेकिन अब क्या मजबूरी है कि जिन लोगों ने केस करके जेल में डलवाया, जिन लोगों ने थप्पा लगवाया कि चारा चोर हैं, उन लोगों के साथ समझौता करके राजनीति कर रहे हैं। ये तो लालू यादव की जो राजनीतिक स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आपने कहा कि सामाजिक रूप से क्यों ये हुआ, हम उस सामाजिक पहलू को बताना चाहते हैं कि लालू यादव ने क्या किया कि आज तक वो लोगों को याद करते हैं। और आज तक उन लोगों को भी याद है जिनके खिलाफ वो लड़े, उनको वो चुभते हैं। आज भी जहर निकलता है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो चारा चोर का टैग जो है उन पर लगाया जाता है, जो कि अभी सीबीआई ने उस पर सजा भी दिया है। कि जिस समय लालू यादव थे शासनकाल में, बहुत से प्रदेश हैं अपने देश के अंदर में, बहुत से मुख्यमंत्री थे, बहुत से घोटाले हुए, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को पर्सनली टैग नहीं लगा किसी भी चोरी का, किसी भी घोटाले का। लालू यादव को कैसे मर दिया? अरे सर देखिए, जो सामंती व्यवस्था है, उस सामंती व्यवस्था, आज कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसके पीछे का सोर्स क्या है? डिजिटल चीज़ें हैं, मीडिया है, ठीक। और जो उस समय सत्ता में जो संपन्न थे, सत्ता में जो भागीदारी थी, वो कौन लोग थे? हम नहीं जानते। वो कौन लोग थे? ऑक्सफैम का रिपोर्ट क्या बता रहा है? यही बता रहा है ना, जो रिसर्च हुए यही बता रहा है ना। अब उन्होंने जो प्रसारित किया, अब तो आप और हम थे नहीं उस समय कि हम लोग भी कुछ खोजी निकाल करके लाए हैं, नहीं ना ला सकते थे। उस समय तो एक तरफा बहाव था, टीवी में जो लोग कह देते थे वो लोग सच मान लेते थे। अब आलोक वर्मा की रिपोर्ट पढ़िए। आलोक वर्मा जो सीबीआई के निदेशक थे, अब 2-3 निदेशक में से एक निदेशक, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा की लड़ाई आपको पता होगी, उनकी किताब है, उसको पढ़िए। उसमें से निकल करके बहुत सारी चीज़ें आई। तो ये चीज़ें आप मत कहिए, जिनके पास अखबार तुम्हारा, कलम तुम्हारा, तो तुम्हारे बारे में हम कुछ भी छाप दें। शायर भी है, अखबार तुम्हारा, सब तुम्हारा है, जो मर्जी वो लिख दो। तो यही चीज़ है ना कैप जी, ये समझिए। लेकिन हम बार बार उस चीज़ को हम याद दिलाना चाहते हैं, इन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो शोषण हुआ था 90 पहले, बहुत लोग कहते हैं 30 साल में क्या हुआ। 30 साल में यही हुआ कि मुकेश सहनी को भी लोग नेता मान रहा है। 30 साल में यही हुआ कि मुकेश सहनी के इर्द गिर्द वाले नेता मुकेश सहनी को सर बोलते हैं। 30 साल में यही हुआ कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। ये पहले नहीं था, पहले बने कर्पूरी ठाकुर, उससे पहले भोला शास्त्री पासवान भी बने। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हमको कैबिनेट मंत्री से डर है कि कहीं मेरी हत्या ना कर दे। यहाँ पर जब पहली बार सीएम बना, बैकवर्ड सीएम यहाँ पे, तो कहा गया कि गंगा में गैस रिसाव हो गया था, तो कहा गया कि शूद्र सीएम बना है इसलिए गंगा में आग लग गई है। तो ऐसे लोगों से लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई थोड़ी है। चलिए, तो लालू यादव ने बहुत लड़ाई लड़ी और उनसे लड़ा जो लोग उन तबकों को आगे नहीं बढ़ने देते थे, जो संघर्षशील थे, जिनका सब चीज़ था लेकिन उनको कहीं अधिकार नहीं था, उसीलिए लालू यादव याद किए जाते हैं। वीडियो जो लोग देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, फेसबुक को देखते हैं लाइक कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।